नमस्कार। मैं डॉक्टर जितेंद्र पाकर, दर्शन शास्त्र विभाग, राजकीय महाविद्यालय करौली। मित्रों, आज हम जैन दर्शन की स्वायत्तवाद या सप्तभंगी न्याय सिद्धांत की विवेचना प्रस्तुत करेंगे। प्रथम इकाई की जो द्वितीय टॉपिक है जैन दर्शन, उस जैन दर्शन का जो द्रव्य का सिद्धांत है, वो इससे पूर्व की वीडियो में हमने आपको पढ़ाया। आज हम स्वायत्तवाद, जो इसका बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत है, उसकी चर्चा इस ऑनलाइन क्लासेस के अंतर्गत करते हैं। स्वायत्तवाद भाषा के एक निर्दोष प्रणाली है जिसके द्वारा अनेकांतवाद का समर्थन किया जाता है। यानी शायदवाद के अनुसार अनेकांतवाद का समर्थन किया जाता है। यह शायदवाद जैन दर्शन का एक विशिष्ट सिद्धांत है जो जैनों के परामर्श जजमेंट संबंधी मत को प्रकट करता है। इसके अनुसार हमारा समस्त ज्ञान सापेक्षता सत्य होता है। इसका कारण है कि विश्व की अनेक वस्तुओं का ज्ञान और इनमें से प्रत्येक वस्तु में विद्यमान अनेक धर्मों का ज्ञान साधारण मनुष्य किसी एक समय में नहीं कर सकता है। वस्तुओं और उनके अनंत धर्मों का अपरोक्ष ज्ञान केवल केवली को ही केवल ज्ञान द्वारा होता है। केवली का मतलब जिसने जो ज्ञानी जो होता है, तो केवली को ही केवल ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। साधारण मनुष्य का ज्ञान आंशिक एवं अपूर्ण होता है। साधारण मनुष्य किसी वस्तु को किसी समय एक विशिष्ट एक दृष्टि से देख सकता है, इसलिए वह वस्तु के केवल एक ही धर्म का ज्ञान हो सकता है या एक ही पक्ष को वो जान सकता है। वस्तु के अनंत धर्मों में से एक धर्म के ज्ञान को और उस ज्ञान की न्याय वाक्य में अव्यक्ति को न्याय कहा जाता है। न्याय यानी वस्तु के जो अनंत धर्मों में से एक धर्म का जो ज्ञान होता है उसको न्याय कहा जाता है। न्याय वस्तु के एक धर्म का विधान करता है, परंतु वह वस्तु के अन्य धर्मों का निषेध नहीं करता है। आंशिक ज्ञान होने से यह दुर्णय जैसे यह ही एकमात्र सत्य तो नहीं है, किंतु प्रमाण की कोटि में नहीं आता, क्योंकि इसमें ज्ञान की आशंकता का स्पष्ट रूप से प्रकाशन नहीं किया जाता है। किसी वस्तु के लिए यह कथन कि यह शायद सत्य प्रमाण है, क्योंकि इसमें ज्ञान की आशंकता और सापेक्षता प्रकाशित होती है। यह स्वायत्त का तात्पर्य संशय, संभावना या अनिश्चितता से नहीं है। यहाँ स्वायत्त शब्द ज्ञान की सापेक्षता को सूचित करता है। स्वायत्त शब्द युक्त कथन एक विशेष दृष्टिकोण, परिस्थिति, देश और काल के संदर्भ में कथन की सत्यता को बताता है। तो इस प्रकार से ये सप्तभंगी न्याय जो सिद्धांत है उसकी ये यहाँ जो शायदवाद है उसकी विवेचना इस प्रकार से की जाती है। न्याय वाक्यों के पूर्व शायद शब्द का प्रयोग न करना ज्ञान की निरपेक्षता एवं एकांतिकता का विधान करता है, जो असत्य एवं भ्रामक है। जैन दर्शन के अनुसार धार्मिक संघर्ष और दार्शनिक मतभेद इसी निरपेक्ष एकांतवाद के परिणाम है। जैन दार्शनिक के अपने सिद्धांत को स्पष्ट करने के लिए अंधे एवं एक हाथी की कहानी का उल्लेख करते हैं। कुछ अंधे हाथी के आकार को जानना चाहते हैं। कोई हाथी का पैर, कोई पूंछ, कोई कान तथा कोई उसकी सूंड पकड़ता है और फलतः वे तदनुरूप हाथी को क्रमशः स्तंभ की भांति, रज्जु की भांति, सूप की भांति या अजगर के समान मानने वाले लगते हैं। प्रत्येक अंधा सोचता है कि उसी का ज्ञान ठीक है, परंतु जैसे ही उन्हें विश्वास दिलाया जाता है कि प्रत्येक ने हाथी के एक एक अंग का ही स्पर्श किया है, उनका मतभेद दूर हो जाता है। दार्शनिकों के बीच भी मतभेद इसलिए होते हैं कि वह किसी विषय को भिन्न भिन्न दृष्टि से देखते हैं और उसे ही एकांतिक रूप से सत्य मानने लगते हैं। तो ये अंधे और हाथी के उदाहरण के माध्यम से ये शायद बात को समझाने का प्रयास करते हैं कि किस प्रकार से अंधे हाथी के एक एक अंग को छू करके उसी अंग को सत्य मान लेते हैं, लेकिन वास्तविकता ये नहीं होती है। वास्तविकता इससे परे होती है।
तो इस प्रकार से जैन मत का साहित्यवाद एक प्रकार का वस्तुवाद रियलिज्म है। इसके अनुसार धर्म मनाश्रित मन के प्रत्यय या मन द्वारा संरक्षित नहीं है, बल्कि वे वस्तु के वास्तविक धर्म है, वे वस्तुनिष्ठ है। जैनों का यह साहित्यवाद वस्तुवादी सापेक्षवादी होने के साथ साथ वस्तुवादी बहुलवादी भी है। इसके अनुसार वस्तु के अनंत धर्म है जो वस्तुनिष्ठ है तथा मानवीय ज्ञान इन्हीं वस्तुओं के धर्मों के सापेक्ष होते हैं। तो ये स्वायत्तवाद को इस प्रकार से ये समझाने का प्रयास किया जाता है। अब हम यहाँ देखते हैं कि अनेकांतवाद और साहित्यवाद में संबंध है कि साहित्यवाद के अनुसार अनेकांतवाद की प्रतिस्थापना करते हैं। तो अनेकांतवाद जैन दर्शन की तत्वमीमांसा से संबंधित है, जबकि स्वायत्तवाद जैन दर्शन का ज्ञान मीमांसा सिद्धांत माना जाता है। अनेकांतवाद का स्वयं में अपना आधार नीत है, जबकि स्वायत्तवाद की पृष्ठभूमि में अनेकांतवाद है। ये इस प्रकार से यहाँ आप देखें कि सप्तभंगी जो ने है वो वास्तव में सप्तभंगी ने इसके साथ जो अंग है वो क्या है, इसका अर्थ है किसी वस्तु के विषय में परामर्श या ने के 7 प्रकार है। सप्तभंगी ने से स्पष्ट है कि ये 7 अंग है इसके। सप्तभंगी ने द्वारा किसी वस्तु के नानाविध धर्मों का निश्चय किया जा सकता है। ये बिना किसी आत्म विरोध के अलग अलग या संयुक्त रूप से किसी वस्तु के विषय में प्रधान या निषेध करते हैं और इस प्रकार किसी वस्तु के अनंत धर्मों का प्रकाशन करते हैं। वस्तु के विषय में स्वायत्त पूर्वक किए जा सकने वाले 7 परामर्श या इन परामर्श को ने भी कहा जाता है, जो इस प्रकार से हैं। पहला है स्वायत्त है, यह प्रथम अंग है। यदि घड़े के संबंध में इसे प्रयुक्त करें तो इसका अर्थ है शायद घड़ा कमरे में है। इससे बोध होता है कि मिट्टी का बना हुआ एक विशेष आकार और प्रकार का घड़ा वर्तमान समय में कमरे में विद्यमान है। यह भावात्मक वाक्य है। तो शायद घड़ा कमरे में है, ये शायद घड़ा कमरे में है, उससे पहले हम शायद शब्द का प्रयोग करते हैं। दूसरा शायद नहीं है। घड़े के संबंध में नास्तिक बोध परामर्श इस प्रकार होता है, शायद घड़ा नहीं है। इसका अर्थ है कि एक विशेष रूप रंग का घड़ा एक विशेष समय में उस स्थान पर नहीं है जहाँ के लिए उसके संबंध में परामर्श हुआ है। तो ये दूसरा इसका जो सप्तभंगी ने का अंग है सिद्धांत, वो है शायद नहीं है। तीसरा है दोनों को मिलाकर के बनता है शायद है और शायद नहीं है। जैसे शायद घड़ा है और नहीं भी है। इसमें स्वरूप द्रव्य स्थान काल की दृष्टि से घड़े का विधान किया जाता है और पर रूप द्रव्य देश काल की दृष्टि से घड़े का निषेध भी किया जाता है। तो ये भावात्मक और निषेधात्मक दोनों वाक्यों को सम्मिलित करके ये तीसरा अंग बनता है, शायद है और शायद नहीं है। चौथा इसका है शायद अव्यक्तव्य। यहाँ अव्यक्तव्य का अर्थ है एक साथ कह सकने में असमर्थता। दृष्टि भेद से किसी वस्तु में अस्तित्व और अनस्तित्व दोनों होते हैं, किंतु भाषा की सीमा के कारण हम विरोधी गुणों का निर्वचन एक साथ नहीं कर सकते हैं। तो ये शायद अव्यक्तम। पांचवा जो अंग है इसका शायद है और अव्यक्तम, मतलब प्रथम और चौथे को मिलाकर के ये पांचवा अंग बनता है। यह प्रथम ने और चतुर्थ ने को मिलाने से बना है। कुछ वस्तुएं काल विशेष और देश विशेष में विद्यमान है और उनका वास्तविक स्वरूप अव्यक्तम है। छठा जो इसका अंग है वो है शायद नहीं है और अव्यक्तम भी है। यह ने द्वितीय और चतुर्थ ने को मिलाने से बना है। कुछ वस्तुएं काल विशेष में देश विशेष के बाहर अभाव युक्त है और उनका वास्तविक स्वरूप अव्यक्तव्य है। सातवां जो है शायद है नहीं है तथा अव्यक्तव्य है, यह क्रमशः तीसरी चतुर्थ को जोड़ने से बना है। इसके अनुसार एक दृष्टि से वस्तु है और दूसरी से नहीं है, और जब दृष्टिकोण स्पष्ट न हो तो वह अव्यक्तव्य है। तो इस प्रकार से ये सप्तभंगी ने के 7 अंग है जो साहित्यवाद सिद्धांत के ने या सप्तभंगी ने कहा जाता है। ये परामर्श है जो 7 प्रकार के माने जाते हैं।
अब यहाँ पर इनकी कुछ आलोचनाएं भी की जाती है। बौद्धों एवं वेदांतियों ने शायदवाद को संशयवाद या संभावनावाद कहकर इसे पागलों का प्रलाप बताया है। तो ये बौद्ध और वेदांतियों द्वारा इसकी आलोचना की जाती है और उनके अनुसार परस्पर विरोधी धर्म एक साथ एक ही वस्तु में नहीं रह सकते। दूसरा, जैन दर्शन शायदवाद एवं सप्तभंगी न्याय के आधार पर अन्य मतों की परीक्षा करता है और उन्हें सापेक्ष सत्य मानकर अपने मत को पूर्ण रूप से स्थापित करता है। यहाँ वे स्वयं सापेक्ष को छोड़कर एकांतवाद में फंस जाते हैं। तीसरी जो आलोचना है इसकी, जैन दार्शनिक केवल ज्ञान को शुद्ध पूर्ण अप्रोक्ष ज्ञान मानते हैं। यह वस्तुतः अप्रत्यक्ष रूप से निरपेक्ष तत्व की स्वीकृति है। तो ये इस प्रकार से इनकी विशेष रूप से बौद्ध और वेदांतियों द्वारा जैन दर्शन के सप्तभंगी न्याय सिद्धांत की आलोचना भी की जाती है। अब इस शायदवाद का महत्व क्या है? तो शायदवाद जैनों की उदारता एवं सहिष्णुता का परिचायक है, जो अन्य मतों को भी आंशिक रूप से सत्य मानता है। धार्मिक संघर्ष, दार्शनिक मतभेद और अन्य विवादों के समाधान एवं निराकरण के लिए यह एक उदार मार्ग प्रस्तुत करता है। तो ये इसका महत्व है शायदवाद सप्तभंगी न्याय सिद्धांत का। तो इस प्रकार से आज हमने इस वीडियो के माध्यम से आपको शायदवाद और अनेकांत और शायदवाद में संबंध और सप्तभंगी न्याय का जो सिद्धांत है उसकी परिचर्चा हमने इस वीडियो के माध्यम से की है। तो निश्चित रूप से जैन दर्शन का जो शायदवाद का जो सिद्धांत है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सिद्धांत है। अब जैन दर्शन में हम केवल बंधन और मोक्ष, एक लास्ट जो टॉपिक है उसको नेक्स्ट वीडियो के अंतर्गत आपको बताएंगे। तो यहाँ जैन दर्शन में तीन जो टॉपिक है जो विशेष रूप से आपके सिलेबस के अंतर्गत है वो आपको अच्छी तरह से तैयार करने हैं। एक तो द्रव्य का वर्गीकरण या द्रव्य सिद्धांत, और एक ये शायदवाद, और तीसरा जो इसका बिंदु है वो है बंधन और मोक्ष, जिसको नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे। तो ये तीन टॉपिक है जो आपको अच्छी तरह तैयार करने हैं और ये आपके सिलेबस के अंतर्गत है। धन्यवाद।